हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट लेक्चर में हमने डी मॉर्विस थ्योरम की थी। डी मॉर्विस क्या थी कि अगर हम कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर एन को अगर हम निकालें तो वो किसके इक्वल होता है? कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, वेयर एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन, कुछ भी हो, सब में ये जो थ्योरम है वो अप्लाई होती है। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म क्या थी? कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं सिस थीटा। क्लियर? अगेन सिस अल्फा सिस बीटा, सिस अल्फा सिस बीटा, ये डायरेक्ट क्या होता है? सिस अल्फा प्लस बीटा। और इसी तरह से अगर हम क्या निकालें? सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा, तो सिस बीटा क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर में शिफ्ट होके सिस बीटा रेज टू द पावर -1, सिस बीटा रेज टू द पावर -1, और वो होगा सिस ऑफ माइनस बीटा, क्योंकि ये क्या था? कॉस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा रेज टू द पावर -1, और डी मॉर्विस से वो बन जाएगा सिस बीटा माइनस आइटा साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा माइनस आइटा साइन बीटा, जिसको आप लिख सकते हैं सिस ऑफ माइनस बीटा, और इसको हम कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा? सिस अल्फा माइनस बीटा। डायरेक्ट हम इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस -1 माइनस आइटा इन द टर्म्स ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो लेट अस पुट -1 माइनस आइटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। कंपेयरिंग बोथ साइड, आर कॉस थीटा -1, आर साइन थीटा 1। स्क्वेयरिंग, वी हैव आर इक्वल टू √2। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा -1/√2, साइन थीटा 1/√2, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा टेंजेंट थीटा, ये आएगा टेंजेंट थीटा -1। टेंजेंट थीटा -1 का मतलब क्या है? थीटा कितना आ गया? 3π/4। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जो कॉस थीटा है वो क्या है? -1/√2, यानी कि माइनस कॉस π/4, माइनस कॉस π/4, कॉस पाई माइनस π/4, और ये बन गया कॉस 3π/4। इसी तरह से जो हमारा सिस थीटा है, इसको आप लिख सकते हो सिस, इसको आप लिख सकते हो सिस π/4, और इसको आप सिस पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये क्या बन गया? सिस 3π/4। ये हमने इसको सेम, ये एंगल चेक करने के लिए इसको ऐसे किया है, यानी कि थीटा कितना हो गया? 3π/4। अब थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, तो -1 माइनस आइटा कितना हो गया? आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये कितना बन गया? ये हमारे पास है आर, ये हो गया √2, कॉस थीटा 3π/4, आइटा, क्योंकि ये हमारा जो यह है हमारे पास प्लस आइटा साइन थीटा 3π/4। ठीक है? ये माइनस साइन था, तो यहाँ पर भी आप माइनस करेंगे। ये यहाँ पर चेक कर लेना जब कंपेयर किया, क्योंकि मैंने यहाँ आर साइन थीटा 1 लिखा है, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा। ठीक है? तो ये आंसर आ गया हमारा माइनस, वो गलती से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस आइटा साइन अल्फ़ा। नाउ 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा/2, और इसको लिख सकते हो 2 sin अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2। यहाँ से 2 cos अल्फ़ा/2 कॉमन, क्या बचा? cos अल्फ़ा/2 माइनस आइटा साइन अल्फ़ा/2। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर शो दैट साइन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू cos nπ/2 माइनस n थीटा प्लस आइटा साइन nπ/2 माइनस n थीटा। ठीक है? नाउ साइन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर n, इसको आप लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, क्योंकि जो डी मॉर्विस है वो किस फॉर्म में लगती है? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में लगती है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसको भी हम क्या चेंज कर देंगे? sin π/2 माइनस थीटा। अब आप इसमें डी मॉर्विस लगा सकते हो, तो अब आप इसमें डी मॉर्विस लगाइए तो क्या बन जाएगा? cos nπ/2 माइनस थीटा प्लस आइटा साइन nπ/2 माइनस थीटा। ठीक है? n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा रेज टू द पावर 4 अपॉन cos थीटा
cos 4 थीटा माइनस आइटा साइन 4 थीटा रेज टू द पावर 3। क्लियर? तो नाउ अब यहाँ पर अगर हम डी मॉर्विस लगाएं तो पहले तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 3। हम एंगल से ऊपर पावर में ले गए और फिर पावर 4 तो है ही। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 4 है ना, -4 हो जाएगा और ऊपर पावर है 3। तो 3 और 4 12 और डिनोमिनेटर में कितनी पावर हो गई, -12। तो सेम है, अब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट होकर क्या बनेगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 12। तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 24। दिस इज़ द, ये इसको कर दिया हमने सिंप्लीफाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा रेज टू द पावर 4। अब मैं केवल अगर इस टर्म को एक्सप्लेन करूं तो क्या बनेगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 2 और उसकी पावर 4। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन करें सेकंड वाली को तो ये क्या बनेगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर -1 और फिर पावर 5। इसी तरह से डिनोमिनेटर में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 6 और फिर पावर 3। और नेक्स्ट जो टर्म है वो ये हो गया cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर -4 रेज टू द पावर 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके पावर बन गई 8, ये बन गई -5, ये बन गई 18 और ये बन गई -28। ठीक है, अब इनको कंबाइन कर लो, आप देखेंगे सभी सेम हैं। तो 8 - 5 कितना बन गया, 3 और डिनोमिनेटर में 18 - 28 -10। तो यहाँ पर पावर 3 और नीचे पावर -10, इसको ऊपर ले जाओ तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 10 और 10 + 3 13। तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 13 और वो बन गया cos 13 थीटा प्लस आइटा साइन 13 थीटा। क्लियर? तो ये हमने इसको कर दिया ऐसे सिंप्लीफाई बाय डी मॉर्विस थ्योरम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, cos थीटा माइनस cos 5 प्लस आइटा साइन थीटा माइनस साइन 5 रेज टू द पावर n। इसी तरह से cos थीटा माइनस cos 5 माइनस आइटा साइन थीटा माइनस साइन 5। फॉर्मूला लगा दो cos c माइनस cos d का, क्या है, -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। और इसी तरह से यहाँ पे भी बन गया आपका sin c माइनस साइन d का है 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 प्लस फिर जैसे अब यही सेम यहाँ पर लगेगा और ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब लगाने के बाद सब में से कॉमन आ गया 2 रेज टू द पावर n साइन थीटा माइनस 5/2 रेज टू द पावर n और यहाँ पर भी ऐसे। तो ये हमारे पास टर्म बच गई। ठीक है, सिंपल निकाला हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये है साइन की फॉर्म में है, हम इसमें डी मॉर्विस लगाना चाहते हैं तो कोस होना चाहिए। तो cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा है तो cos ऑफ π/2 प्लस थीटा और साइन π/2 प्लस थीटा होता है cos थीटा। तो यहाँ पर ये लग गया, मतलब इसी तरह से यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, अब आप देखो, अब इसमें आप डी मॉर्विस यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो, दोनों में डी मॉर्विस लगा दो। जब आप दोनों में डी मॉर्विस लगाएंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो केवल ये टर्म बचेगी 2 टाइम। ठीक है, तो 2 रेज दी पावर n साइन n थीटा माइनस प्लस 5/2 इंटू 2 cos n पाई प्लस थीटा प्लस 5/2। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब वो भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आना चाहिए। तो 1 + sin 5, 1 + sin 5 है, फिर आइटा cos 5 है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको, अब 1 + sin 5 का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है 1 + cos थीटा का और 1 - cos थीटा का। तो इसलिए हम इस साइन को cos में चेंज कर लेंगे। कैसे, cos π/2 - 5 और इसको साइन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, हम इनमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं 1 + cos 2 थीटा और इसमें हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं sin 2 थीटा का। ये इसलिए लगाया ताकि दोनों में एंगल जो है वो सेम रहे, ये जो है एंगल ये सेम रहे। अब इसमें से 2 cos π/4 - 5/2 कॉमन आ जाएगा, ये टर्म बच जाएगी। ये हमने सिंप्लीफाई किया तो ये तो थी हमारी ये वाली टर्म न्यूमिनेटर की। इसी तरह से जब डिनोमिनेटर के लिए सॉल्व करेंगे
तो क्या आएगा, सिर्फ ये जो प्लस है ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको, पावर इनके साथ है, ये यहाँ पर एक वैल्यू ऊपर लिख ली और ये नीचे लिख ली। ठीक, अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गई, ये बचा हमारे पास cos π/4 माइनस π/2 प्लस आइटा साइन π/4 माइनस π/2, और ये ऊपर पावर n के साथ, नीचे पावर माइनस n के साथ। तो ये वही चीज़ लिखी है, ये एक पावर n के साथ, एक पावर माइनस n के साथ। जब हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे न्यूमिनेटर में, तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमारी आ गई। अब इसमें आप डी मॉर्विस लगा दो, पावर 2n हो गई, उसमें हम डी मॉर्विस लगा देंगे। डी मॉर्विस से ये जो एंगल है, दोनों जो एंगल हैं ये 2n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज प्रूव दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ a प्लस आइटा b रेज़ टू द पावर m/n प्लस a माइनस आइटा b रेज़ टू द पावर m/n इज दिस वैल्यू। ठीक है, तो लेट a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग हमें r मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे हमें थीटा मिल जाएगा। ठीक है, सो a प्लस आइटा b रेज़ टू द पावर m/n, a की जगह आर कॉस थीटा डाल दो, b की जगह आर साइन थीटा डाल दो, दोनों में डाल दो ऐसे, तो और वहाँ से r को माना जाएगा m/n पावर के साथ। ठीक है, तो अब m/n पावर के साथ ये बाहर आ गया, तो हमारे पास ये बचा cos m थीटा प्लस आइटा साइन m थीटा, cos m थीटा माइनस आइटा साइन m थीटा। हमने डी मॉर्विस यहाँ पर लगा ली, तो ये बन गया 2 cos m/n थीटा, r 2 cos m/n थीटा। r की वैल्यू डाल दो और थीटा की वैल्यू डाल दो, तो हमें अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या है, a इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा प्लस आइटा साइन 2 अल्फ़ा, जिसको आप सिस 2 अल्फ़ा भी कह सकते हैं। b है सिस 2 बीटा, सिस है सिस 2 गामा, और d है सिस 2 डेल्टा। तो हमें निकालना है a b प्लस सी डी। सिस 2 अल्फ़ा, सिस 2 बीटा, सिस 2 गामा, सिस 2 डेल्टा, सिस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सिस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा। तो ये हमारी आ गई। ठीक है, इसको खोल लो। अब ये क्या बन जाएगा, सिस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का मतलब cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आइटा साइन 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और ये है cos 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा प्लस आइटा साइन 2 गामा प्लस 2 डेल्टा। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, cos थीटा, ध्यान बस थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुन लो। सिस थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर मैंने ऊपर कुछ डिफरेंट बोल दिया हो तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टर्म बन गई यहाँ पर। अब इसमें आप जो cos वाली टर्म है विदाउट आइटा, इनको एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लो और साइन वाली एक ब्रैकेट में आप कंबाइन कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये cos c प्लस cos d का, और ये sin c प्लस sin d का हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, और दूसरे वाला क्या है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। दोनों में से 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा ये कॉमन आ जाएगा, बाकी ये हमारा बच जाएगा। दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, यही है ये हमारा सिस 2 बीटा, सिस 2 गामा, सिस 2 डेल्टा, यही है। ठीक है, तो ये a प्लस बी, ये a है प्लस b, ये b प्लस c, ये c प्लस d। ठीक, ये हमारी वैल्यू है। अब यहाँ पर